ओम शांति। 21 मार्च 2025 सीजन के लास्ट बाप दादा मिलन में बाबा ने हम भाई बहनों को विशेष अटेंशन दिलाया, विशेष पूरे वर्ष के लिए होमवर्क दिया। बाप दादा बोले पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। पहली बात बाप दादा बोले पूर्वज आत्मा बन, झाड़ की जड़ों में बैठ, अपनी रचना की पालना करो। अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहां है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले बाप दादा कहते अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। देखो, बाप दादा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्ति द्वारा करते, जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की। बाप ने कैसे की? शक्ति द्वारा की। वैसे आप भी पूर्वज होने के नाते शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करो। आज कल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो और क्षमा के सागर, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है
तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। ऐसे ही बाप दादा ने विशेष स्मृति दिलाई। आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना सब खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता है, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को, जो आपका स्वमान है, बाप समान संपूर्ण बनने का वही रूप में देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो? तो बाप दादा ने देखा जवाब में क्या कहते हैं, रहते तो हैं, लक्ष्य तो यही है, हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते कभी कभी हो जाता है। तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्द को समाप्त करने चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है। और लाने वाले कौन हैं? बाप और आप। तो बाप दादा ने इस वर्ष के मिलन का अंतिम होमवर्क दिया। बाप दादा कहते अब घर जाना है। यह भी गीत गाते हो आप बच्चे मन में, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा है कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं। कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो। कर सकते हो? चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, वह हाथ उठाओ। करते हैं तीनों सेवा? अच्छा, पहली लाइन कम उठा रही है, क्यों? पहली लाइन सोच रही है यह मधुबन वाले करते हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ।
करते हैं तो हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशंस में हो। सेवा के सफलता की 3 विशेष बातें सुनाई थी, याद है? पहला नंबर, सेवा अर्थात निमित्त भाव। दूसरा, निर्माण भाव। तीसरा, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है। तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। तो आज कल बाप दादा ने देखा, मूल बात है बाप दादा की। हर एक को अपने, हर एक को और अपने को, चाहे कहां भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ बाप दादा एक बात का इशारा देते हैं, चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही है। तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो। यह जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। आगे बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया, यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता। कल्प में एक ही बार यह परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ
टाइट करते हो ना, एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। अगर चार ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है, लेकिन बद्दुआ दी लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं। लेने वाले आप हो, ना दो ना लो। तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी किसी आत्मा को कि कभी भी किसी आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो आत्मा को निजी संस्कार जो हैं उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहां कहां संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं। यह पर काट दो। यह तीनों नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है, परोपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। तो बाप दादा ने विशेष हम भाई बहनों को इस वर्ष के लिए होमवर्क दिया। अच्छा, ओम शांति।